तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ ये बीएलएड स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है। बीएलएड स्टूडेंट 2020 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक है उसमें ये कैलेंडर इन टाइम करके एक टॉपिक है 11। ये मेरे फ्रेंड्स ने बोला था तो मैंने इसलिए बनाया इसके लिए। तो जिसको भी जो भी बीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको भी कुछ पहले कैलेंडर एंड टाइम, हमारा टॉपिक है ना कैलेंडर एंड टाइम, ये थोड़ा सा इजी भी है और कहने को देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो भी जिसके समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इसमें। तो सबसे पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको पहला ये बताता हूँ। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपने पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए ना गाइस तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएंगे, ठीक है। इसे बहुत ध्यान से देखना। एक नॉर्मल जो साल होता है उसमें हमारे 365 दिन होते हैं, मतलब 365 डेज होते हैं, ठीक है। देखो एक साल में या तो आप कह सकते हो 365 डेज होते हैं, ठीक है गाइस, या तो आप बोल सकते हो 52 वीक हो सकते हैं उसके साथ एक दिन, ठीक है। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, या तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक साल में 365 डेज होते हैं, या तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ 52 वीक और 1 डे होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ठीक है। याद रखना 52 वीक, एक वीक में 7 डे होते हैं आपके, ठीक है ना। अगर आप 52 में अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 364 आंसर आएगा और ये 1 डे 365 हो जाएगा। उसी तरह अब हम आते हैं लीप ईयर पे। ये लीप ईयर ना हर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। याद रखना हर 4 साल के बाद रिपीट होता रहता है, ठीक है। जो भी लीप ईयर होता है उसमें हमारे देखो एक दिन ज़्यादा बढ़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको पता है वीक्स तो सेम वही रहे, लेकिन ये जो ये 1 डे था इसकी जगह पर अभी 2 डे हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा है, ये मत सोचिएगा कि आपको आता है फिर भी बता रहे हैं, फिर भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, लीप ईयर डिविजिबल बाय 4। जो भी बेटा लीप ईयर होता है ना वो हमेशा 4 से डिवाइड हो जाता है। लेट सपोज मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आपको चेक करना है कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा 2020 है, 2020 है, यही चल रहा है हमारा ईयर। अब मुझे जानना है बिना कैलेंडर पे जाए कि ये मेरा लीप ईयर है या नहीं है। तो गाइस मैं से 4 से डिवाइड करके चेक करूंगा। ध्यान से देखिए, डिवाइड आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको नहीं आता तो मैं उसके लिए थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ डिवाइड के, ठीक है। देखिए बाहर एक डिजिट का नंबर है, मतलब कि सिर्फ एक डिजिट का, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ 1 है, मैंने कहा ये एक डिजिट का नंबर है। आप अंदर भी एक डिजिट का नंबर ले लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिसमैच आ रहा है, यहाँ पर 4 है, ये काफ़ी बड़ा है। अगर आप 4 का टेबल स्टार्ट करते हो तो 4 का टेबल 4 से स्टार्ट होता है, 2 का कभी आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और आप पढ़ते रहेंगे और आपका टेबल में क्या होगा, 4 से ज़्यादा बड़े नंबर आते रहेंगे। तो 2 तो कभी आएगा नहीं। तो हम जब भी ये नंबर छोटा हो जाता है अंदर वाला तो हम इसके साथ एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। 20 हो गया। अब आप जानते हैं 4 के टेबल में 4 5 जा 20, ये पूरा 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस के बाद अगला वाला एक नंबर उतरता है, ध्यान रखिएगा गाइस, सिर्फ एक नंबर उतरता है, दो नहीं उतरते। अब आप अगेन चेक करेंगे 4 का टेबल तो 4 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं इसके साथ वाला भी उतार लेते हैं। और ये याद रखिएगा, हमने बचपन में सीखा था, ये 2 एरोज, जब भी 2 नंबर एक ही जगह पे एक ही टाइम पे उतर जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक 0 देना पड़ता है, ठीक है गाइस, यहाँ पर एक 0 देना पड़ता है। फिर 4 5 जा 20, ये देखो पूरा कैंसिल हो गया, देखिए पूरा कैंसिल हो गया। अगर ये पूरा 2020 जो ईयर है ये मेरा 4 से इजीली डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये मेरा लीप ईयर है, ठीक है गाइस। और हर 4 साल बाद आता है, तो आपको पता है 2021 नहीं होगा, देखिए 2021 नहीं होगा, 2022 नहीं होगा, 2023 नहीं होगा, 2024 होगा, ठीक है। फिर 2028 होगा, ऐसे करके। तो मतलब कहने का मतलब ये है आपका मेरा कि लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपको सपोज मैं बोल देता हूँ कि मैं ले लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैंने 1856 ले लिया, ठीक है। ये बहुत पुराने सन की बात है, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 1856 ले लिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये हमारा लीप ईयर है या नहीं है तो उसे चेक करने के लिए सेम आप यही प्रोसीजर करेंगे। अगेन मैं डिवाइड के रूल बता रहा हूँ क्योंकि किसी किसी को डिवाइड्स नहीं आता है, ठीक है। बाहर एक डिजिट का नंबर है तो अंदर भी एक ही डिजिट का नंबर लेंगे, बट 4 का टेबल तो 4 से स्टार्ट होता है, 1 तो उसमें कभी आएगा ही नहीं। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आगे देखो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, बट हमारा 1 तो कभी आ नहीं सकता। तो ऐसे केस में हम इसके साथ वाला नंबर भी ले लेते हैं। आप देखिए 4 4 जा 16। अच्छा, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि हमने यहाँ पे 16 क्यों लिया, 4 3 12 भी हो सकता है, 4 2 8 भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 18 है, ठीक है गाइस, यहाँ पर 18 है। मैं यहाँ पे 4 का टेबल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत इसमें कन्फ्यूजन हट जाएगी आपकी डिवाइड। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20,
4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 14 जा 40। ठीक है गाइस, यहाँ पर नंबर हमारा क्या था 18। हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, जैसे हम 18 से बड़ा नंबर आ जाए गेट कर जाए उसी समय तुरंत स्टॉप हो जाएंगे। देखिए 4 1 जा 4 छोटा है, 4 2 जा 8 18 से छोटा है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। देखिए यहाँ पे 4 5 जा 20, ये देखिए 18 से जस्ट बड़ा नंबर है तो ये भी, लेकिन ये है जस्ट बड़ा नंबर, मतलब जस्ट ये वो पहला नंबर है जो 18 से बड़ा, तो हम इससे ऊपर वाला लेते हैं। ठीक है, 4 4 जा 16। गाइस देखिए 8 में से 6 गया 2 और ये कैंसिल। आपको पता है ना माइनस होने का इसके जस्ट बगल वाला एक नंबर उतरता है, तो ये मैंने एक नंबर उतार दिया। ठीक है गाइस, देखिए 25 बड़ा है। ठीक है, तो 4 के टेबल में 25, चलो चेक करते हैं। जस्ट इससे बड़ा वाला जैसे आ जाएगा, मतलब जैसे हम इससे आगे बढ़ जाए हम रुक जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 20। देखिए 28 जस्ट बड़ा है ये। अच्छा 4 7 जा 28 बड़ा है, तो हम इससे जस्ट ऊपर वाला ले लेंगे। 4 6 जा 24, 5 में से 4 गया 1 आता है, सॉरी। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं माइनस किया तब इसके बगल वाला नंबर उतरेगा 16। अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि एक लीप ईयर है। 4 4 जा 16। तो गाइज आप ऐसे अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी ईयर ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर की यही खासियत होती है कि लीप ईयर हमेशा 4 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है गाइज, अब गाइज हम 4th पॉइंट पे आ चुके हैं। तो 4th पॉइंट पे हमें ना, अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता था जिसको मैं हाथ पे भी लेके बता सकता हूँ और नॉर्मली आप लोग भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वैसे मेरा हाथ अभी इतना अच्छा भी नहीं है अभी हो रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, जरा अपना हाथ की मुट्ठी बना लेता हूँ। ये आपका अंगूठा होता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, गिनना भी पड़ रहा मुझे। ठीक, तो गाइस याद रखिए, देखिए ये कुछ नहीं है, ये रहा, देखिए देखिए ये वाला है। ठीक है, ये ऊपर उठा सा हुआ है, आप देखिए ऊपर उठा सा हुआ, फिर ये डाउन है, फिर ये उठा सा हुआ है, फिर ये वाला डाउन है, फिर ये उठा हुआ है, फिर ये वाला डाउन है, फिर ये वाला। ठीक है, ये पूरा प्लेन है, हम इसे नहीं गिनते, यहाँ तक ही गिनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गाइस, ये जो ऊंचे ऊंचे हिल माउंटेड है, ठीक है ना, याद रखिए ये है जनवरी, इस वाले को हम कहते हैं फरवरी। ठीक है, ये है मार्च, और ये वाला होता है अप्रैल, ये होता है मई, ये वाला होता है जून, ये वाला होता है जुलाई, ये वाला होता है अगस्त। ठीक है, ये कुछ नहीं आता काउंट, जुलाई का सी डायरेक्ट अगस्त। फिर ये होता है सितंबर, ये होता है अक्टूबर, और ये होता है नवंबर, और ये होता है नहीं, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अच्छा हाँ यस, ये है नवंबर, और ये है दिसंबर। ठीक है गाइस, चलिए अब आप याद रखिएगा, जब भी आपको पता करना हो कि किस में ज़्यादा दिन होते हैं, ये जो हिली माउंटेड होता है, हमारा पोर्शन होता है ना, बोन जो होती है, इस पर जो भी आता है उसमें ज़्यादा दिन होते हैं। देखिए अब मैं एक एक करके आपको बताता रहूँ। जनवरी हमारा हिली माउंटेड है, इसमें 31 डे आते हैं। ठीक है, फरवरी का तो आप सभी जानते हैं, फरवरी में सिर्फ 2 दिन आते हैं, या तो आपका 28 दिन आएंगे या तो 29 दिन आएंगे। याद रखिएगा 28 डे तो नॉर्मल साल में आते हैं और 29 आपका लीप ईयर में आते हैं। और लीप ईयर कैसे पता करते हैं? जो भी साल हमारा 4 से डिविजिबल हो जाए वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है, और ये हमारा मार्च देखो हिली माउंटेड है तो ये 31 हो जाएगा। ये हमारा है अप्रैल, नीचे डाउन की तरफ है तो ये 31 की जगह 30 रहेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें आती है प्रॉब्लम कि नीचे होता है डाउन और उसमें 28 29 होता है। बाकी देख लिए अप्रैल की, अब मई ऊपर है तो 31 हो गया। ठीक है, जून नीचे है तो आप जानते हैं 30 हो गया। फिर उसके बाद जुलाई ऊपर है तो इसलिए ये भी क्या हो गया 31 हो गया। जुलाई के बाद देखो डायरेक्ट अगस्त आ गया तो अगस्त भी क्या हो गया 31 हो गया। ठीक है, सितंबर नीचे है तो इसलिए इसका 30 हो गया। ठीक है, अक्टूबर ऊपर है तो इसलिए इसका 31 हो गया। नवंबर नीचे है तो इसलिए इसका 30 हो गया। दिसंबर ऊपर है इसलिए इसका 31 हो गया। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखें, देखिए पहले ज़्यादा वाला होता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा होता है। और आप ये कि जुलाई और अगस्त ये दोनों एक ऐसे कंसेक्यूटिव महीने हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, जुलाई और अगस्त ये ऐसे कंसेक्यूटिव महीने हैं जिसमें 31 दिन आ रहे हैं। बाकी आप चेक कर सकते हैं किसी में नहीं आ रहे। देखो इसमें 31 है तो इसमें कम है, फिर इसमें 31 है फिर कम है, फिर इसमें 31 है फिर इसमें कम है, फिर इसमें 31 है तो इसमें भी 31 है। बाकी देखिए आप किसी में भी नहीं है। तो ये चीज़ आपका ये याद रखना है। इस पॉइंट में 4th पॉइंट में आपको ये पता रखना है कि कौन कौन से हमारे ऐसे वो है दिन
जिसमें हमारा 31 कौन कौन से हमारे ऐसे महीने हैं जिसमें हमारे 31 डेज होते हैं, ठीक है। आपको पता है 31 डेज के लिए कुछ नहीं, आप इसको काउंट नहीं करोगे। जनवरी, ये उसके बाद फरवरी गया, मार्च, अप्रैल गया, मई, जून गया, जुलाई, फिर ये आ गया आपका अगस्त, और सितंबर नहीं लेंगे, अक्टूबर आता है, नवंबर नहीं लेंगे, दिसंबर आता है, ठीक है। तो आप कभी भी आपको मतलब ये पूरा याद रखेंगे भी नहीं तो आप हैंड वाइज या आप पता इजीली कर सकते हैं, सबको आता होगा नो, बट मेरा पॉइंट्स काम बताने का है तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आगे बता रहा था आपको, लीप ईयर, लीप ईयर में आप हमेशा याद रखना गाइज कि फरवरी में नॉर्मली, फरवरी में वैसे नॉर्मली ये जो नॉर्मल ईयर होते हैं हमारे, इसमें फरवरी में हमेशा 28 दिन ही होते हैं, बट लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है गाइज, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरे मैथ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, प्लीज़ वाली वीडियो को देख के ज़्यादा अपना टाइम पास मत करिएगा। हाँ, थोड़ा सा नॉलेज अगर लेनी है, गेटिंग करनी है, टाइम फ्री हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि भी कभी भी कोई ईयर स्टार्ट होता है, कोई भी ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी कोई डिवाइस स्टार्ट होता है, जब भी कोई ईयर स्टार्ट होता है तो वो हमेशा जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी के महीने से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ पे आके एंड होता है उसका, दिसंबर में। मतलब साल का सबसे पहला महीना होता है जनवरी और सबसे आखिरी महीना होता है दिसंबर। और आप चेक कर सकते हो जनवरी में कितने दिन आते हैं, दिसंबर में। है यू कैन सी, देखिए हिली माउंटेड पे आ रहा है जनवरी, तो इसका मतलब उसमें 31 दिन है। और हमारा दिसंबर, ये आपका दिसंबर, ये भी हिली माउंटेड पे आ रहा है और ये 31 दिन है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर की। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर है क्या? सबसे पहले आप ये जान लीजिए फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। देखिए नॉर्मली गाइज हमारे ईयर्स होते हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है, आपने देखा होगा बैंक हो गया और कंपनीज हो गई, बेटा ये जो भी काम करते हैं ना अपना, मतलब फॉर एग्जांपल अपना जो भी हिसाब किताब करते हैं, फाइनेंशियल में हमारा ना कैश रिलेटेड चीज़ें आती है। जब भी अपना कैश रिलेटेड एनालाइज करते हैं कि हमने साल में कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, हर चीज़ की एक बात के बारे में जानकारी ले होते हैं। जैसे आप देखा होगा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर में जितना भी खर्चा हुआ महीने के एंड में सब चेक करते हैं कि हमने कितनी अर्निंग करी है, ठीक है, और हमने कितना स्पेंड करा है, खर्च किया और कितना सेव किया है। उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या करती है, अपना पूरा, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई तो ये सब क्या करती हैं, अपने पूरे साल का खर्चा नोट करती हैं। तो बेटा ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये स्टार्ट होता है, याद रखना, 1 अप्रैल से स्टार्ट है। नॉर्मल हमारा जो साल होता है वो तो हमारा जनवरी से शुरू होता है, उस महीने से, लेकिन याद रखना फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा 1 ईयर से होता है, 31 मार्च तक होता है। देखिए एक साल हो गया, 1 अप्रैल, और उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद फिर दिसंबर से फिर दोबारा जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये 31 मार्च। आप लोग अगर आप चेक करते हैं, सभी आप लोगों के पास बैंक अकाउंट होगा तो आप हमेशा नोटिस करिएगा, जैसे अभी हाल ही में आपका चेक करिएगा 31 मार्च के बाद, अगर आप अपनी स्टेटमेंट में चेक करोगे तो 31 मार्च के बाद आपका वो आया होगा, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट आया होगा, सेविंग अकाउंट होगा ना आप पे। तो बैंक भी क्या करता है, बैंक भी अपना पूरा लेखा जोखा जितना भी फाइनेंशियल होता है वो सबका सब 31 मार्च तक रेडी रखता है, क्योंकि 31 मार्च के चले जाने के बाद फिर 1 अप्रैल को अगली बार से फिर नया आता है सेशन कि अब अगले साल का हम हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं वीक्स में कितने दिन होते हैं सबको पता है, लेकिन वीक स्टार्ट किससे होते हैं पता किसी को? देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर रख दिया, ठीक है। तो देखिए वीक हमारे हमेशा किससे स्टार्ट होता है, लोग मंडे से सोचते हैं, नहीं, हमेशा वीक हमारे संडे से स्टार्ट होते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर आपका आता है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इसे ध्यान से सुनो, मतलब हफ्ते का, मतलब ये जो वीक है इसका फर्स्ट डे कौन सा है। देखो ये रे पूरे वीक, इसका फर्स्ट डे कौन सा होता है, संडे होता है, याद रखना गाइस, ठीक है, संडे होता है। एक वीक में कितने डेज होता है आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट डे क्या है, सेकंड,
सैटरडे सॉरी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ सेकंड लास्ट डे कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे फ्राइडे। थर्ड लास्ट क्या होता है, थर्सडे। तो ऐसे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। और स्टार्टिंग का सेकंड डे ऑफ द वीक क्या है, स्टार्टिंग का सेकंड डे, तो देखिए फर्स्ट संडे है तो स्टार्टिंग का मंडे होगा। क्लियर है। देखिए गाइस, अब हम 9th वाले पे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि अब मैं घड़ी ले लेता हूँ, मुझे वॉच चाहिए इसके लिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वॉच, ठीक है। ये है 12, ये 1 2 3 9 10 11 6 7 8 5 4, ठीक है गाइस। याद रखना गाइस की घड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, घड़ी में हमारे 3 हैंड होते हैं, याद रखिएगा घड़ी में हमारे 3 हैंड होते हैं, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा होता है इसे हम कहते हैं आर हैंड, मतलब जो घंटे को दर्शाती है, ठीक है ना, ठीक है। उसके जो छोटा होता है इससे, ये होता है हमारा, ओ सॉरी मैं शायद गलत कर रहा हूँ, सॉरी, ये होता है मिनट हैंड, सॉरी गाइस, ठीक है। और ये जो छोटा वाला होता है ये होता है आर हैंड। और एक बहुत लाइट होता है, देखिए ऐसे काफ़ी लाइट होता है, इनसे हल्का होता है, इसे हम कहते हैं सेकंड हैंड, ठीक है। ये जो मिनट हैंड होता है ये हमारा मिनट को दर्शाती है, बड़ी होती है सुई। और ये जो हमारा ये होता है, ये देखते हैं छोटी वाली सुई जो होती है वो हमारे आर को दर्शाती है। और ये जो हमारी पतली सी छोटी सुई इन दोनों के पीछे से आ रही होती है वो हमारे सेकंड को दर्शाती है, ठीक है। ये 9th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसके बाद के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि इन ईच आर मतलब हर एक घंटे में, आप एक काम करिए इसे समझने के लिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल जाइए, ठीक है ना। आप अगर आप समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं कभी ना भूलूँ, तो आप ना 1 घंटे के लिए घड़ी पे नज़र रखिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा पूरा टाइम रखिए, लेकिन ध्यान रखिए। याद रखना यहाँ पे बोला हुआ इन ईच आर ओनली वंस बोथ हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, 1 टाइम द फेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। याद रखना बेटा, जब भी आप देखोगे घड़ी, आप देखोगे जैसे कि ये आपने देखा, मैं बोल रहा हूँ आपने 1 बजे घड़ी को देखा, घड़ी में टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। आपको पता ही है 1 बज रहे हैं, छोटी वाली सुई हमारी किस पे, 1 पे, और बड़ी वाली सुई हमारी 12 पे है। ये बड़ी वाली सुई हमारा मिनट को दर्शाती है और ये हमारी सुई किसको, आर को दर्शाती है, पता है। आफ्टर जब भी ईच आर, मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जैसे घड़ी में 1 बज रहे हैं, उसके बाद आफ्टर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के बाद आप जब घड़ी को देखोगे, आफ्टर 30 मिनट आप देखोगे तो घड़ी कुछ ऐसे होगी, सॉरी, आप 30 मिनट बाद जब घड़ी को देखोगे तो घड़ी कुछ ऐसे होगी, ठीक है। और देखिए 30 मिनट कैसे होता है, आपको पता है हर एक नंबर के, 2 नंबर के बीच में कितना होता है, 5 मिनट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर 5 मिनट्स, फिर ये 5:10, 5:15, 5:20, 5:25, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 5, ठीक है, और 5:10, 5:15, 5:20, 5:25, 5:30, 30 मिनट तो हो गया यार। अच्छा ये भी तो घूमता है, चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिए हर 30 मिनट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरी राइटिंग भी इतनी गंदी है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो याद रखिएगा हर 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, देखो 1 बज रहे थे, ठीक है। आधे घंटे के बाद ठीक 30 मिनट में आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये हमारी जो हमारी ये आर हैंड है और ये जो मिनट हैंड है ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखो एक उस दिशा में है तो दूसरा इस दिशा में, देखो यहाँ पर कोई अपोजिट डायरेक्शन नहीं था, ये इस तरफ था, ये अपोजिट का मतलब होता है ठीक इसके विपरीत, मतलब ठीक इसके सामने, ठीक है। तो आप याद रखना हर 1 घंटे में ये सिर्फ एक ही बार होता है, सिर्फ एक बार होता है, जब हमारा ये हमारी आर हैंड और ये जो हमारी मिनट हैंड होती है ये क्या होती है, हमारी एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक अपोजिट। आप चेक कर सकते हैं, जैसे घड़ी में 11 बज रहे हैं और आप 12 बजे 11 से लेकर 12 बजे तक के बीच में 1 घंटा होता है, तो इस बीच में भी सिर्फ एक ही बार आर हैंड और हमारी मिनट हैंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट मतलब देखो ये इस तरफ देख रहा है तो ठीक ये इसके पीछे देख रहा है, और इस कंडीशन में जब भी आप देखोगे, आप घड़ी को ऐसे वॉच करोगे तो याद रखना इस घड़ी मतलब इस आर हैंड से लेकर इस मिनट हैंड तक के बीच का जो दूरी होगी वो होगी 30 मिनट्स। क्या होगी? 30 मिनट्स। आप देख ले, चेक कर सकते हैं इन दोनों के बीच का 30 मिनट होगा। इन दोनों के बीच का है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं पागल था जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा था। देखिए 2 के बीच में लगातार 5 होता है ना, ये देखिए 5, 10, 15, 20,
25 और 30, यहाँ पर भी होगा 30, देख सकते हैं आप चेक करके, ठीक है गाइस। ये हमेशा याद रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर 1 घंटे में ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है जब हमारा आर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। और जिस टाइम पे ये आती हैं तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं अपने फ़ोन से, सेल फोन से, तो आप नोटिस करिएगा कि हमारे आर हैंड और हमारे मिनट हैंड के बीच में कितने का गैप होता है, 30 मिनट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइएगा नहीं आए तो, ठीक है। चलिए गाइस, अब मैं आपको 10वें वाले पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। इन एन आर, हर 1 घंटे में, ध्यान से सुनना, हर 1 घंटे में हर चीज़, हर आपको पता है हर हैंड मूव करता है। आपका मिनट हैंड भी मूव करता है, आपका आर हैंड भी मूव करता है और आपका सेकंड हैंड भी मूव करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये है मेरा आर हैंड, ये है मेरा मिनट हैंड, ये मैं आर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये है हमारा सेकेंड हैंड, थोड़ा लाइट में, ठीक है, सेकेंड हैंड। देखिए, जब भी 1 घंटा होता है, कोई सा भी 1 घंटा लीजिए, 11 से 12 के बीच का समय ले लीजिए, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कोई भी 1 घंटा स्पेसिफिक ले लीजिए, ठीक है ना। उसमें आप हमेशा याद रखना, ये आर हैंड भी मूव करती है, उसके अंदर आर हैंड भी मूव करती है, मिनट हैंड भी मूव करती है, सेकेंड हैंड भी मूव करती है। अब देखना कौन है, कौन सबसे कम मूव करता है, कौन सबसे ज़्यादा और कितना, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, याद रखिए, ये आप अगर याद भी कर ले, जैसे कोई मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है, जैसे मैथ्स पसंद नहीं है, तो इसे याद भी कर सकता है। याद रखना, ये जो आर हैंड होती है ना, वो मूव करती है, थोड़ा सा मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर 1 घंटे में मेरा ये 1 है, ठीक है। आप सिर्फ किसको देखेंगे, बाकी मैं और कुछ नहीं बना रहा, अभी 1 बज रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, आर हैंड जो है वो कितनी मूव करी। मैं मिनट हैंड नहीं बना रहा, सिर्फ मैं आर हैंड बना रहा हूँ। देखो, मैं बार बार उससे देखो दिखा रहा हूँ, पहले एग्जैक्ट 1 पे थी, अब ये 1 से जस्ट थोड़ी सी दूर गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जरा सी मूव हुई है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, मैं इसको उठा के इस पे ऊपर रख दूं, तो आपको पता है कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, इसको तो आपको भूल जाना है, ठीक है। मैंने इसको उठा के इसके ऊपर पुट कर दिया था, तो देखो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, यही तो होता है एंगल, ठीक है। इसे हम कहते हैं एंगल। ये देखो, एक तरीके का कोना बना है ना, वर्टेक्स बन रहा है। तो ये जो गैप है, इस हिसाब से अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बोल दूँ, आपसे इसे याद भी कर सकते हैं कि जो हमारा आर हैंड होता है वो हमारा 0.5 डिग्री पे मूव करता है। कितने पे मूव करता है, 0.5 डिग्री पे। और मिनट हैंड भी आपका मूव करता है, आपको पता है। मिनट हैंड हमारा क्या करता है, मिनट हैंड हमारा 6 डिग्री मूव करता है। कितना, इन अ मिनट है। अरे मिनट की बात चल रही है भाई, आर में तो पूरा ही कर जाएगा, ये मिनट की बात चल रही है, सॉरी, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जो हमारा आर हैंड होता है, ये जो वो सुई होती है जो हमारे उसको दिखाती है, दर्शाती है, आपका उसको क्या कहते हैं, इसे आर को दर्शाती है, ये 0.5 डिग्री ही मूव करती है। और मिनट हैंड कितनी करेगी, देखो 1 मिनट में मिनट हैंड कितनी करेगी, 6 डिग्री मूव करेगी। कितनी करेगी, 6 डिग्री, ठीक है गाइस, ठीक है। सेकंड हैंड आपका कितना है, इसमें सेकंड हैंड का बताया नहीं है, तो चलो छोड़ो। वैसे सेकंड हैंड 1 मिनट बता दूँ तो सेकंड हैंड जो होता है ना, 360 डिग्री मूव करती है। 360 डिग्री का मतलब होता है गोल, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आपको याद करना है, अगर जिसको नहीं समझ में आता वो याद कर लेगा कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा आर हैंड होता है वो 0.5 डिग्री मूव करता है, मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्री मूव करता है, और सेकंड हैंड होता है वो आपका 360 डिग्री मूव करता है। और अगर आपको जैसे कि नहीं समझ में आता है किसी को, गाइस को ये 10th वाला जो पॉइंट है ये नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं इसके लिए एक स्पेशली एक छोटी सी क्लिप बना के डाल दूंगा और घड़ी के साथ आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं हो पा रहा और अगर आपको ईजिली याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, याद भी बहुत है, ठीक है ना। आपको ऐसे भी कौन सा इसमें समझाना है, या आपके खुद MCQs के क्वेश्चन आएंगे, आपको उससे सब टिक करेक्ट करना है, ठीक है गाइस। अब मैं 11th पे आ रहा हूँ, ठीक है, 11th वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। 11th वाला पार्ट कह रहा है, इन ईच आर द मिनट हैंड कवर्स मोर डिस्टेंस ऑफ 55। देखो, आपको पता है इन एन आर, हर 1 घंटे में आपको पता है आर हैंड भी मूव करता है और मिनट हैंड भी मूव करता है। देखो, मिनट की बात नहीं हो रही, मिनट में तो आपको पता है, मिनट में हमारा ये जो हमारा आर हैंड होता है वो कितना डिग्री मूव करता है, 0.5 डिग्री। और मिनट हैंड कितना मूव करता है आपका, 6 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में। लेकिन यहाँ बात हो रही है 1 घंटे की। बेटा 1 घंटे में ना आपको पता है आर हैंड जो होता है क्या करता है, देखो जैसे कि ये 12 हो रहे हैं, ये 1 हो रहा है, ठीक है, ठीक है।
अब 1 घंटे बाद घड़ी कुछ ऐसे दिखेगी, 12, 1, 2। ध्यान से देखना कि सबसे पहले आर हैंड को देखेंगे। आर हैंड पहले 1 पे था, उसके बाद किस पे चला गया, 2 पे। तो आपको पता है इन दो के बीच में 5 का गैप होता है, 5 का गैप होता है। तो इसका मतलब आर हैंड तो आपका कितना मूव करती है, 5 मिनट मूव करती है। कितना मूव करती है, 5 मिनट। ये इसमें भी नहीं है बुक में, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट ही मूव करते हैं, देख लीजिए। घड़ी में पहले 1 बज रहे थे, देखिए छोटी वाली सुई 1 पे है और बड़ी वाली सुई 12 पे। अब 1 घंटे बाद घड़ी में हमारे 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो हम छोटी वाली सुई की लोकेशन को देखेंगे। पहले ये 1 पे थी, उसके बाद 1 घंटे के बाद ये 2 पे आ गई। तो 1 से 2 तक के बीच का गैप जो होता है घड़ी में, ये जो नंबर्स होते हैं ना 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो इनके 2 लगातार कोई भी ले लो, उनके बीच का जो गैप होता है 5 मिनट होता है। तो हमारी आर हैंड तो 5 मिनट मूव कर रही है। मिनट हैंड कितनी करती है, देखिए मिनट हैंड करती तो एक्चुअली में 60 मिनट है। यहाँ पर थी, आपको पता है गोल घूम के वापस घूम के इधर आ गई, 60 मिनट करती है। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो ये 55 मिनट करती है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट तो इसने भी कर रखा है, तो जब इसके इसमें 5 मिनट है तो मैंने इसके उसमें भी डिडक्ट कर दिया 5 मिनट, तो क्या है 55 मिनट करती है इसके कंपैरिजन में। कितना ज़्यादा करती है इससे, ये पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये देखो कंफ्यूज मत होना। मैं अगर आपसे एक एग्जांपल आपको बोलूँ, मैं बोलूँ एक लड़का है रमेश और एक है सागर, ठीक है गाइस। मैं बोलूँ कि रमेश के हैं आपके 2 मार्क्स और मैं आप बोल रहा हूँ सागर के हैं आपके 5 मार्क्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सागर कितने ज़्यादा लेकर आया मार्क्स, तो आप बोलोगे 3 ज़्यादा लेकर आया, ना कि आपका इसका कंप्लीट बताओगे। उसी तरह मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1 घंटे के अंदर हमारी जो आर वाली सुई होती है वो 5 मिनट मूव करती है। मिनट हैंड जो होती है वो 60 मिनट मूव करती है। अच्छा, मिनट हैंड ज़्यादा करती है, कितना ज़्यादा करती है, 55 मिनट ज़्यादा करती है। याद रखना 55 मिनट ज़्यादा करती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये 12वां वाला बहुत आसान है, ये 12वां वाला पॉइंट याद रखना। ये वहाँ पे बोला हुआ है आफ्टर 7 डेज। 7 डेज के बाद हमेशा वही वाला वो जो होता है, 7 डेज के बाद ना गाइज हमेशा वही डे रिपीट होता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको समझाने के लिए ना ले लेता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, ठीक है गाइस। तो आप चाहो तो कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं, कोई सा नंबर सॉरी आप कोई सा भी डे पकड़ सकते हैं। जैसे कि मेरे को मंडे ले लिया, वैसे सबसे बुरा दिन है मंडे, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है मंडे, संडे क्योंकि छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। तो ये मंडे मैंने ले लिया है, तो मंडे मैंने एक डे पकड़ लिया। अब ठीक 7 दिन बाद चलते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो अगेन आ गया मंडे। तो मुझे आपको यही समझाना है कि आप कोई सा भी डे पकड़ ले, कोई सा भी डे। फॉर एग्जांपल चलिए मंडे नहीं, ट्यूसडे, एक काम करते हैं थर्सडे ले लेते हैं, ठीक है। थर्सडे ले लिया मैंने, ठीक है। अब ठीक यहाँ से काउंट करते हैं 7 दिन बाद। 1, 2, 3, यहाँ से काउंट नहीं करते, इसके अगले वाले से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यू कैन सी अगेन थर्सडे आ गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है वीक में, हफ्ते के अंदर आप किसी भी दिन को पकड़ लो, किसी भी डे को पकड़ लो। जैसे मैंने मंडे को पकड़ा है, तो ठीक 7 दिन के बाद वही डे रिपीट होगा। ठीक 7 दिन के बाद वही डे रिपीट होगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको पता है नीचे आ जाएगा 7 मंडे, हियर अगेन, ठीक है गाइस। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको 11 पॉइंट समझाए हैं। ये पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा बारीकी से देखने हैं गाइस। मैं अभी आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए तो वीडियो को रिपीट एंड रिपीट करके देखो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आपको ये 11 पॉइंट, ये 12 पॉइंट्स नहीं आते तो आप आगे वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आपको, मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप आगे वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आप वीडियो को यहीं तक पॉज करके पहले से कंप्लीट अच्छे से समझ लें, उतार के कॉपी में आप इसे याद टाइप का कर लें, उसके बाद ही आगे मेरी वीडियोस को देखें, तभी आपको इसमें फ़ायदा होगा। अदरवाइज, क्योंकि मुझे तो चीज़ें याद है, मैं तो ईजीली इसे गेट करके आपको करवा दूंगा, बट अगर जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप कन्फ्यूज रहेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन से कंसेक्यूटिव 2 महीने होते हैं जिसमें 31 डे लगातार आते हैं, तो आपको पता है, मेरे को तो पता है जुलाई और अगस्त होता है, और आप अपनी एक्टिविटी के जरिए कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये देखो जुलाई है, जुलाई के अगेन अगस्त, तो ये दोनों ऊपर ऊपर के टॉप पॉइंट है ना, तो मतलब इसमें 31 डेज होते हैं, ठीक है गाइज। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइज, चलिए अब हम ये DU-BEd की जो बुक है एरिहंत की, तो उसमें हम ये जो 11th है हमारा, ये टॉपिक है हमारा क्या है आपका,
कैलेंडर एंड टाइम्स का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। आप लोग भी पढ़ लीजिए, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। इफ द डे बिफोर येस्टरडे वॉज थर्सडे, व्हेन विल बी संडे बी। ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि अगर ये देखो, मैंने टुडे बना लिया क्योंकि येस्टरडे जाने के लिए मुझे टुडे बहुत जरूरी है। जैसे आज है, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। वो कह रहा है अगर येस्टरडे से पहले वाला दिन थर्सडे था तो संडे कब आएगा। ध्यान से देखिए, येस्टरडे से पहले वाला दिन अगर थर्सडे है तो देखिए अगर ये थर्सडे था तो जाहिर सी बात है येस्टरडे फ्राइडे होगा, ठीक है। और आज होगा सैटरडे, और संडे कहाँ होगा, हियर इज संडे। तो संडे को मैं क्या कहूँगा, संडे। टुडे के अगला वाला दिन क्या होता है गाइस, टुमारो। क्या होता है, टुमारो। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपका है सी, ठीक है गाइस। इसका आंसर है आपका सी। समझना है आपको, ठीक है ना। समझ में ना आए तो बताना। उसने बोला था कि येस्टरडे से अगर पहला दिन थर्सडे है, मतलब येस्टरडे से अगर पहले थर्सडे था तो ऑब्वियसली अगला दिन येस्टरडे था तो फ्राइडे होगा। फिर येस्टरडे के बाद आता है टुडे, वो सैटरडे है। संडे कब आया, आगे संडे है, तो संडे को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो अगला वाला दिन है ना संडे, तो उसे हम टुमारो कहते हैं। आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं और बीते हुए कल को हम येस्टरडे कहते हैं। इसे भी ध्यान रखना, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि इफ द डे बिफोर येस्टरडे वॉज सैटरडे, अगर येस्टरडे से पहला वाला दिन सैटरडे था तो व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, उसके बाद कल के बाद कौन सा दिन आएगा। मतलब वो कह रहा है येस्टरडे है तो मैं यहाँ पे टुडे भी ले लेता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है आफ्टर टुमारो कौन सा दिन आएगा। टुडे के बाद आता है आपका टुमारो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टुमारो, ठीक है। टुमारो के बाद ये कौन सा दिन आएगा मुझे ये बताना है, ठीक है। वो कह रहा है अगर येस्टरडे से पहला वाला दिन सैटरडे है तो टुमारो के बाद वाला दिन कौन सा होगा, ठीक है। याद रखना है, सीरीज याद रखना है, ये तो तीनों याद रखना है, येस्टरडे टुडे टुमारो, ठीक है। ये सैटरडे तो गाइज ये संडे है, ये हमारा मंडे है, ये हमारा ट्यूसडे है, और आप जानते हैं अगला दिन कौन सा होगा हमारा, वेडनेसडे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में वेडनेसडे हमारा सी है, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या गाइस, हमारा सी। तो आप ऐसे ऐसे करते करते आपको भी बहुत आदत हो जाएगी और आप इजीली सीख जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसा कि मैं आपको तीसरा पढ़ देता हूँ। मोहिनी वेंट टू द मूवीज 9 डे अगो। 9 दिन पहले मोहिनी नाम की लड़की मूवी देखने गई थी। 9 दिन पहले, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे डे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। चलिए, 9 दिन पहले मोहिनी नाम की लड़की मूवी देखने गई थी, ठीक है, ठीक है। 9 और ये 10, ठीक है। 9 दिन पहले बोला है तो इसलिए मैंने एक दिन ज़्यादा लिया है। 9 दिन पहले मान लेते हैं हम, यहाँ पर वो मूवी लेने गई है यहाँ पर। अच्छा, मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे पीछे 9 दिन निकल गए, ठीक है ना। तो जैसे अभी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, अभी ये टुडे है, ठीक है। इसे टुडे मान लेते हैं क्योंकि उसने 9 दिन पहले बोला है गाइस, इसलिए मैंने ये 9 बनाया। आप नहीं बोल सकते कि गाइस ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे प्लीज मैंने यहाँ पे 10 को ही क्यों वो करा। अगर वो बोलता कि 10 दिन पहले तो आपको पता मैं 11 लेता और 10 दिन पीछे रखता, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 9 डेज पहले रख रखे, ठीक है। उसने बोला था आज से 9 दिन पहले मोहिनी मूवी देखने गई थी, मतलब मोहिनी मूवी इस दिन देखने गई थी, ठीक है। देख लो 9 दिन पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दिन पहले मोहिनी मूवी देखने गई थी, ठीक है। तो वो कह रहा है जिस दिन भी वो मूवी देखने गई थी, वो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शी गोज टू द मूवीज ओनली ऑन थर्सडे। वो सिर्फ थर्सडे वाले दिन ही मूवी देखने आती है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट डे था हमारा, ये क्या था, थर्सडे, ठीक है। वो कह रहा है बताओ ये कौन सा दिन है। यार देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए थे ना, मैंने उसमें आपको बताया था कि आप कोई सा भी डे पकड़ लीजिए, उसके 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है। देखो 1, देखो यहाँ पे 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आप जानते हैं 8 तारीख को भी थर्सडे होगा। मैंने बताया था ना कि आप कोई सा भी डे पकड़ लो, उसके 7 दिन बाद अगेन वही डे आ जाता है, ठीक है। अगर ये थर्सडे है तो ये क्या होगा गाइस, फ्राइडे। तो इसका मतलब आज क्या है गाइस, सैटरडे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप बताइएगा। इसका आंसर है बी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो डालूंगा, कोई बात नहीं। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए मैंने पहले से ही आपके लिए पूरा कैलेंडर बना लिया 1991 का, ठीक है। और ये दिसंबर महीने का है। अच्छा, 1991 के दिसंबर महीने में ये संडे से कैसे स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन ने ही मुझे बताया। देखिए क्वेश्चन ने कहा है अगर 1 दिसंबर 91 इज द फर्स्ट डे संडे, मतलब 1 दिसंबर को अगर संडे था, तो देखिए मैंने इसके बेस पे पूरा कैलेंडर बना लिया है, ठीक है। और हमारे दिसंबर में 31 डेज होते हैं। अगेन आपका वो वाला चेक हो सकता है जो मैंने आपको बताया था चेक करने वाला, इस पर प्लीज चेक करिएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको छोटी छोटी बातें बार बार रिमाइंड करवाई जा रही है ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। तो इस पूरे महीने में 31 डे होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर 1 दिसंबर इस दिन वाला संडे था
तो आपको कह रहा है कि हमें कहाँ के व्हाट इज़ द 4th ट्यूसडे ऑफ दिसंबर 91। हमें 4th ट्यूसडे बताना है। 4th ट्यूसडे, देखो ये कैलेंडर बनाते ही 2 मिनट में हो गया आसान, ठीक है। तो देखो पहला वाला ट्यूसडे कौन सा है हमारा, पहला वाला ट्यूसडे तो ये रहा। तो 4th ट्यूसडे कौन सा है आप बता सकते हैं आंसर। देखिए 4th ट्यूसडे कौन सा है बताइए गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख लीजिए उसने बोला था कि अगर 1 दिसंबर को संडे था तो हमें फोर्थ ट्यूसडे बताना है। हमें क्या बताना है, 4th ट्यूसडे। तो आप देख सकते हैं पहला वाला ट्यूसडे 3 है, तो 4th कौन सा होगा। देखिए 1st ये है, 2nd ये है, 3rd ये है, 4th ये है। ठीक है गाइस, और अगर आप इसे बिना कैलेंडर के जरिए करना चाहते हैं तो आप याद रखिए, आपको पता है कि 1 दिसंबर 91 हमारा संडे है, और आपको कौन सा डे पता करना है, आपको ट्यूसडे पता करना है। तो सबसे पहले पहला ट्यूसडे पे जाइए। आपको पता है 2 दिसंबर 91 क्या होगा, मंडे होगा। 3 दिसंबर 91 क्या होगा, ट्यूसडे। मिल गया हमें ट्यूसडे पहला, ठीक है। आपको पता है मैंने आपको बताया था ठीक 7 दिन बाद मैंने बताया था आपको, आप कोई भी डे पकड़ लीजिए, उसके ठीक 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है। 7 दिन बाद मतलब 10, फिर ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक 7 दिन बाद फिर 17 ट्यूसडे होगा, फिर 7 दिन बाद 24 ट्यूसडे होगा। तो देखो 1st ट्यूसडे, 2nd, 3rd और 4th कौन है हमारा, 24 दिसंबर 91 को। तो आप देख सकते हैं, आप ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मैं आपको ज़्यादा तरीका प्रेफर्ड करूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की कॉम्प्लिकेशन हट जाए तो इसलिए मैंने ये लिया आपके सामने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने देखिए उसने मुझे ये दे रखा था, संडे दे रखा था, मैं इसलिए पहले ट्यूसडे पे आया। उसके बाद आपको पता है कोई भी डे पकड़ लीजिए, ठीक 7 दिन के बाद वही डे रिपीट होता है। ठीक देखिए 3 7 10, 10 7 17, 17 7 24, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या है, हमारे इस 4th का आंसर देख लीजिए आप, बी है। ठीक है गाइस, बी है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है, इफ़ थर्सडे, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। आपके पास बुक्स होंगी, मेरे पास बुक्स नहीं, मेरे पास फ़ोन पे है, ठीक है ना। इफ़ थर्सडे वॉज द डे, अगर थर्सडे वो दिन था आफ्टर द डे बिफोर येस्टरडे, बिफोर येस्टरडे के बाद वाला दिन था हमारा थर्सडे। देखो बिफोर येस्टरडे ये रहा, मतलब येस्टरडे से पहले वाले दिन के बाद क्या आया, देखिए उसके बाद क्या आया, येस्टरडे आ गया, ठीक है। तो येस्टरडे कौन सा दिन है, थर्सडे ही है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने बोला क्या था, क्वेश्चन ने यही बोला था कि इफ थर्सडे, थर्सडे वो दिन है जो बिफोर येस्टरडे के बाद वाला दिन है, बिफोर येस्टरडे के बाद वाला दिन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ डे अगो व्हेन संडे वाज 3 डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है गाइस, आपको पता चल गया होगा, उसने बोला था कि अगर बिफोर येस्टरडे के बाद वाला दिन थर्सडे है तो ठीक 5 दिन बाद, ध्यान से देखना, ठीक ध्यान से देखना, ठीक है ना। आज से 5 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद देखो क्या है, अभी टुडे है, ठीक है, ये एक, फिर यहाँ पे कोई ना कोई डे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर भी कोई ना कोई डे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये हो गया 1 डे, फिर ये हो गया 2 डे, फिर ये हो गया 3 डे, ये हो गया 4 डे, और ये हो गया आपका 5 डे, ठीक है, 5th डे, ठीक है। चलो पता करते क्या। देखिए अगर बिफोर येस्टरडे के बाद वाला दिन, मतलब बिफोर येस्टरडे के बाद वाला येस्टरडे ही आता है, ठीक है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ परसों के बाद क्या आएगा, परसों के बाद मतलब बीता हुआ परसों क्या, तो कल ही होगा, ठीक है। बिफोर येस्टरडे को हम परसों कहते हैं, ठीक है, बीता हुआ परसों, ठीक है। थर्सडे तो आज क्या होगा, फ्राइडे। टुमारो कल क्या होगा, सैटरडे, और फिर देखिए होगा संडे, ठीक है। और फिर ये है मंडे, फिर ये है ट्यूसडे, और ये है वेडनेसडे। तो आप देख सकते हैं उसने बोला था क्वेश्चन में 5 डे अगो, 5 दिन, देखो 5 डे अगो बोला हुआ है ना, ठीक है। तो देखिए मैंने 5 दिन ले लिया आज से, 1 2 3 4 5, ठीक है गाइस, हमने 5 दिन ले लिए। अब वो कह रहा है कि ये 5 दिन बाद ये जो भी दिन है वो हमारे टुडे से कितना है, हमारे टुडे से कितना, मतलब कितने कम दिन में है, मतलब कितने दिन के बाद हमारा टुडे वापस रिपीट होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आज क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। और आपको पता है 5 दिन हो गए हैं, कितने दिन के बाद वापस अगेन आएगा, आपको पता है ना, कोई भी डे हो उसके ठीक 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है। तो देखो अगर आज फ्राइडे है तो ठीक 7 दिन बाद वो रिपीट होगा। तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर यहाँ पे आएगा एक 6, फिर यहाँ पर आएगा एक 7, ठीक है। तो ये आगे दोबारा अगेन हमारा क्या आ गया, फ्राइडे। तो कितने लीस्ट डेज हैं इनके बीच में, 2। क्या आंसर है, 2, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आप 5th का चेक कर लीजिए।
मैं भी देख लेता हूँ उसका फिफ्थ का आंसर भी होगा। मैं फिफ्थ का है 2, ए है इसका आंसर। ठीक है भाई, ए है इसका आंसर। इसको क्वेश्चन काफ़ी आसान था। क्वेश्चन कह रहा था कि आज से 5 दिन बाद जो भी दिन आएगा, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन आया, मैंने चेक करके देखा, आज से 5 दिन बाद वेडनेसडे आ रहा था। वो कह रहा था वो जो 5 दिन बाद जो भी दिन आएगा और उस दिन से लेकर अगेन आपका वो दिन, अगेन आपका फ्राइडे जो टुडे वाला आपका जो दिन है वो कितने कितने डेज के अंदर अंदर आ जाएगा, तो वो 2 है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ घुमा घुमा के तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, लेकिन आप बार बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे पूछ रहा है, आपको आदत हो जाएगी। देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर 25 अगस्त ठीक है थर्सडे, ठीक है, हमने अगस्त ले लिया, अगस्त का एक 25 तारीख है, उस दिन थर्सडे है, तो आपको बताना है इस महीने में मंडेज कितने हैं। बहुत आसान है, देखो मुझे मंडे को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, मंडे को। ठीक है, आपको पता है 25 अगस्त अगर थर्सडे है तो आप जानते हो 26 अगस्त को क्या होगा, फ्राइडे। 27 अगस्त क्या होगा, सैटरडे। 28 को होगा संडे और 29 को होगा मंडे। ठीक है गाइस, मंडे है। और आपको पता है ये लास्ट मंडे है इस पूरे उसका, क्योंकि आपको पता है ये जो अगस्त महीना होता है ये हमारा किसका होता है, ये 31 का होता है। ठीक है, तो 29 है 31, ठीक है ना, इस महीने की बात है। तो चलिए मुझे पता चल गया लास्ट वाला संडे। ठीक है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई सा भी डे पकड़ लो, उसके 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है, 7 दिन बाद भी और 7 दिन पहले भी। अच्छा, इससे 7 दिन पहले क्या होगा, 22 अगस्त, इस दिन भी क्या होगा, मंडे। इससे 7 दिन पहले क्या होगा, लगाओ हिसाब कितना होगा, 15 तारीख, मंडे। इससे 7 दिन पहले क्या होगा, 8 अगस्त, मंडे। इससे 7 दिन पहले क्या होगा, देखो इससे 7 दिन पहले क्या होगा, 1 तारीख होगी, ये भी है मंडे। ठीक है, तो गाइज यहाँ मेन पॉइंट यहाँ पर है ध्यान देने वाला कि आपका कोई भी डे हो उसके ठीक 7 दिन बाद, ठीक है गाइज, उसके ठीक 7 दिन बाद आपका कोई भी डे हो उसके 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है और 7 दिन पहले भी। तो 29 अगस्त मुझे पता चल गया मंडे था, तो अब मैं पीछे की तरफ आऊंगा क्योंकि आगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है महीना खत्म होने वाला है। तो पहले क्या था, 22 तारीख को भी मंडे था, फिर 7 दिन पहले 15 तारीख को भी मंडे था, ऐसे करके मैंने पता कर लिया। तो इस पूरे अगस्त के महीने में कितने मंडेज है आप काउंट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो आंसर इज 5। आप देख सकते हैं क्या आंसर है इसका, मैं भी चेक कर लेता हूँ, इसका सी आंसर है। ठीक है गाइस, इसका आंसर है सी। ओके गाइस, अब हम गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1 अक्टूबर जो है हमारा, 1 अक्टूबर जो है उस दिन हमारा संडे है। क्या गाइस, संडे। ठीक है, देन 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अरे एक काम करते हैं, 1 नवंबर को पता कर लेते हैं इजीली। अगर 1 अक्टूबर को संडे है, ठीक 7 दिन बाद क्या आ जाएगा, 8 अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है 7 दिन बाद अक्टूबर, 7 दिन बाद ठीक वही डे रिपीट होगा। कोई भी डे हो उसके ठीक 7 दिन बाद या 7 दिन पहले वही डे रिपीट होता है। इसके भी 7 दिन बाद क्या होगा, संडे होगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, संडे होगा 7 दिन बाद। देखिए 7 दिन बाद देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा इक्वल का साइन है वो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, मैथ्स करता रहता हूँ तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, फिर 7 दिन बाद क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब 7 दिन तो नहीं निकल पाएंगे इस महीने में। अच्छा, अक्टूबर के महीने में होते कितने दिन है बेटा, अक्टूबर के महीने में 31 डे होते हैं। तो 30 अक्टूबर को क्या होगा, 31 अक्टूबर को क्या होगा, और फिर आ गया 1 नवंबर। ठीक है, नवंबर बहुत अच्छा महीना होता है, संडे है तो ये हो जाएगा मंडे। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा ट्यूसडे और ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे। ठीक है गाइस, तो आपको पता चल गया आपका 1 नवंबर को कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। ठीक है गाइस, आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर सी है। ठीक है, सी है। तो आपको डेज को पकड़ना है, उसने हमें संडे हिंट दिया था ना, तो मैंने संडे को ही पकड़ा। संडे के 8 दिन बाद, 1 तारीख है ना, 1 तारीख को होगा संडे था, तो ठीक 8 दिन बाद, सॉरी 7 दिन बाद भी क्या होगा, संडे होगा। फिर 7 दिन यहाँ पे आके मैं स्टॉप हो गया क्योंकि 7 दिन करूंगा तो 29 7 कितना होता है, 36 तो कभी महीना दिन होते ही नहीं महीने में, है ना, तो इसलिए फिर मैंने डेज को तोड़ दिया। वैसे भी 2-3 डे बचे थे, 30 31 1, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगेन गाइस।
चलिए गाइस, देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ के भी और मैंने इसे पूरा उतार दिया है। 3 दिसंबर 90 को संडे दिन है। हमें 3 जनवरी अगले साल 3 जनवरी 91 को बताना है कौन सा दिन है। देखो दिसंबर चल रहा है, अगले साल बोल रहा हूँ मैं, तो आप ये बस सोचना बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, चलिए संडे है ना, आपको पता है कोई भी डे पकड़ लो, उसके ठीक 7 दिन बाद क्या होता है, वही डे रिपीट होता है। मतलब 10 दिसंबर 90 को क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, और फिर 7 दिन बाद क्या होगा, ऑब्वियसली ये अगेन संडे रिपीट होगा। फिर 7 दिन बाद क्या होगा, अगेन ये संडे रिपीट होगा। देखो इसमें भी 7 दिन निकल रहे हैं, है ना, निकल रहे हैं इसलिए निकाला। अगर 32 हो जाता तो मैं नहीं करता, संडे हुआ। मतलब कि 31 दिसंबर 90 को क्या था, हमारा संडे था। क्या था, संडे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 7 दिन तो नहीं आएंगे, 3 तारीख है, तो हम तोड़ लेते हैं। 1 जनवरी 91, इसके बाद आएगा फिर 2 जनवरी 91, फिर आ जाएगा 3 जनवरी 91। अब इसके बाद मुझे लगता है आप खुद ही कर लेंगे। ये आएगा मंडे, ये आएगा ट्यूसडे, और ये आएगा आपका वेडनेसडे। तो आपको पता चल गया 3 जनवरी 91 को आपका क्या है, हमारा वेडनेसडे। तो आपका इसका आंसर देख सकते हैं 8 का, आई थिंक बी होगा आंसर। तो आप देख लीजिए 8 का आंसर है बी। ठीक है गाइस, आसान है ना। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, बस मुझे ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। ठीक है गाइस, ये कह रहा है कि अजय नाम का लड़का है जो कि अपने घर को, अजय लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप। अजय नाम का लड़का है जो क्या करता है, वो अपने घर से बस स्टॉप की ओर जाता है। ठीक है, और हर बार की तरह इस बार वो 15 मिनट पहले जा रहा है। कितना मिनट जा रहा है, 15 मिनट पहले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहेंगे, समझते रहिए, याद रखिएगा क्या क्या मैंने बोला है। ठीक है, एक अजय नाम का लड़का है जो अपने घर से बस स्टॉप पे जा रहा है, और आज इस बार वो क्या कर रहा है, आज वो 15 मिनट पहले ही निकल गया है। ठीक है, तो 15 मिनट पहले ही निकल गया है। ठीक है, और हर बार से 15 मिनट पहले निकल गया। ठीक है, इट टेक्स 10 मिनट टू रीच द स्टॉप। उसके घर से उसके स्टॉप तक जाने में उसे सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स। और आपको पता है वो कब बस स्टैंड पे पहुंचा, देखिए, ही रीच एट बस स्टॉप। वो बस स्टॉप पे कितने बजे पहुंचा, ठीक है गाइस, तो वो बस स्टॉप पे कितने बजे पहुंचा, वो बस स्टॉप पे पहुंचा है आपका 8:40 पे। ठीक है गाइस, तो देखिए ध्यान से देखिए, वो बस रीच मतलब होता है पहुंचना, वो बस स्टॉप पे पहुंचा है 8:40 पे, और मैंने आपको बताया था उसके घर से और बस स्टॉप तक जाने की दूरी उसे लगती है सिर्फ 10 मिनट। तो इसका मतलब ही लेफ्ट होम, उसने घर कितने बजे छोड़ा होगा भाई, 10 मिनट पहले ही निकला होगा। देखो 8:40 पे वो बस स्टैंड पे पहुंचा है। ठीक है, ये उसका घर है और ये उसका बस स्टैंड है। ठीक है, उसको यहाँ से जाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। कितने मिनट, 10 मिनट। मैं अगर बोल रहा हूँ कि वो यहाँ 8:40 पे पहुंचा है, तो आप जानते हो कब निकला होगा, 8:30 पे निकला होगा घर से। कोई दिक्कत तो नहीं, 8:30 पे निकला होगा। अब देखो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, मैंने इसलिए बोला क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। आप बड़ी बड़ी क्लासेस में आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था वो हर बार से इस बार 15 मिनट पहले निकल गया, 15 मिनट पहले ही निकल गया। इसका मतलब वो हर बार थोड़ा लेट जाता था। तो यूजुअली वो कब निकलता था, यूजुअली लेफ्ट होम, मतलब यूजुअली वो घर कब छोड़ता था यार, इस बार वो 15 मिनट पहले आया, तो इसका मतलब नॉर्मली वो कब जाता था, 8:45 पे आता था। 15 मिनट देखो जाता था आपका 8:45 पे, आज वो इस बार 15 मिनट पहले ही चला गया। 15 मिनट माइनस करोगे तो आपका 8:30 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर ये है। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संगीता रिमेंबर्स, ठीक है, संगीता रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज सर्टेनली आफ्टर 8 बट बिफोर 13th ऑफ दिसंबर। देखो संगीता नाम की लड़की है, उसे अपने डैड के बर्थडे के बारे में इतना पता है कि उसके डैड का जो बर्थडे है वो 8 दिसंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर में आफ्टर 8 आता है। आफ्टर 8 मतलब 8 के बाद में आता है। मतलब 8 के बाद में क्या होगा, 8 तो नहीं लेंगे हम, 9 में हो सकता है, 10 में होगा, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बट उसने बोला है कि 13 से पहले पहले। ठीक है, तो देखो 8 के बाद और 13 से पहले। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा ये संगीता नाम की लड़की है, उसे पता है कि उसके जो डैड है, उसके डैड का जो बर्थडे आता है, उसके फादर का जो बर्थडे आता है वो आफ्टर 8 मतलब 8 तारीख को नहीं, 8 तारीख के बाद में, और 13 बिफोर 13 मतलब 13 तारीख से पहले। मतलब ये 4 दिन है उससे शक कि या तो 9 तारीख को होगा, 10 तारीख को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा। ठीक है, हाँ, अब उसकी सिस्टर, ये तो हमारी क्या है, ये क्या नाम है इस लड़की का, संगीता, ये संगीता का विचार है। अब इसकी बहन नताशा,
इसकी बहन नताशा क्या कह रही है, देखिए नताशा कह रही है कि उसके हिसाब से डेफिनेटली उसके पापा का बर्थडे जो है वो आफ्टर 9 के बाद, 9 के बाद मतलब 10, और बिफोर क्या बोला उन्होंने, बिफोर 14, 14 तारीख से पहले पहले आता है। देखते हैं कितना होता है, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो एक बात बताइए, वहाँ पर वो आपसे ये बोल रहा है कि आप बताइए कौन से डे पे उसके फादर का बर्थडे आता है। देखिए कौन से डे पे, देखिए 9 तो चलो कैंसिल हो गया, चलो ठीक है, 9 तो कैंसिल हो गया, 9 तो आ नहीं रहा। देखिए बाकी ये देखिए ये भी इसमें आ रहा है, 10 20 में आ रहा है, 11 20 में आ रहा है, 11 20 में आ रहा है, 12 20 में आ रहा है, 12 20 में आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 भी कैंसिल हो गया। तो यार 3 दिन तो किसी एक दिन का बर्थडे हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो मैं बोल नहीं सकता कि संगीता और नताशा के पापा का बर्थडे 10 तारीख को भी आता है, 11 तारीख को भी आता है, 12 तारीख को भी। तो देखिए इसमें ऑप्शन में आपको 4 दे रखे हैं, 4 में आपका है 10 तारीख को ना, 11 तारीख को, 12 तारीख को, और इसके अलावा आपको दे रखा है डाटा इनएडिक्वेट। ये इसका आंसर है, डाटा इनएडिक्वेट, मतलब इसका आंसर इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है। इनएडिक्वेट का मतलब है सही तरीके से डाटा आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको पूरी तरीके से जानकारी दी नहीं हुई है जिससे आप पता कर सको कि संगीता और नताशा के पापा का बर्थडे कब आता है, ठीक है, ठीक है। ये याद रखना, इस क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से इसे कर लेना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 11 करवाता हूँ आपको, ठीक है गाइस। चलिए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अगर एक साल का पहला दिन है, मतलब कि साल का पहला दिन मतलब 1 जनवरी को अगर आपका डे है, ये आपका फ्राइडे कह रहा है, अगर आपका फ्राइडे है तो वो कह रहा है साल के आखिरी दिन में, साल के आखिरी दिन में कौन सा डे होगा। तो गाइज याद रखिएगा आप, मैंने आपको बताया था, रिमेंबर्स पॉइंट मैंने आपको बताए थे जब मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए थे 12। तो मैंने आपको बोला था कि एक साल में मैं बोल सकता हूँ 365 डे होते हैं, या तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि 52 वीक होते हैं प्लस 1 डे, क्योंकि लीप ईयर तो बोला नहीं हुआ है ना, तो मतलब नॉर्मल ईयर है हमारा, तो इसमें 52 हफ्ते और 1 वीक होगा। तो यार देखो हफ्तों में हमारे 7-7 के सेट बने होते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 जनवरी से बात करूं, अगर मैं 1 जनवरी से बात करूं तो आप जानते हैं 1 जनवरी से अगर बात करूं तो 52 हफ्ते लगा दूं पूरे 1 जनवरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आइए रुकेगा 30 दिसंबर पे, और आपको पता है 30 दिसंबर पे आके रुकेगा ये, ठीक है। 30 दिसंबर पे आके रुकेगा, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और 30 दिसंबर पे आके रुकेगा तो उसके अगला वाला दिन क्या होगा, मैंने आपको बताया था। चलिए ये मैं आपको एक तरीके से, ये एक तरीका ऐसे करके बता देता हूँ, इसका एक एग्जांपल। चलो मैं इसका आपको एकदम सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। याद रखना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि साल के पहले दिन में अगर आपका ये है, ये दिन है, तो साल के आखिरी दिन कौन सा होगा, बेटा मैं आपको बता दूँ सेम वही दिन होता है, ठीक है, सेम वही दिन होता है। अगर देख लिए इसमें एक ही रीज़न है, बस वो लीप ईयर नहीं होना चाहिए, अगर लीप ईयर होगा तो उसके बाद वाला होगा, ठीक है। ये आप याद ही रखना, आप याद रख लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ लीप ईयर नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि ये मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर तो आपका फ्राइडे ही है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर फ्राइडे है। मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पे बुक तो नहीं है, मेरे पे फ़ोन से ही कर रहा हूँ मैं, एक बार मैं देख लेता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा फ्राइडे, बी, 11 का बी है, देखिए आंसर, यस 11 का बी आंसर है, ठीक है, सॉरी 11 का आंसर आपका बी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 जनवरी को आपका अगर संडे था और ये लीप ईयर नहीं है, तो आप जानते हैं कि हमारा 31 दिसंबर को भी क्या होगा, संडे होगा। बट अगर मैं बोलूँ ये लीप ईयर में आ जाए, अगर मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 जनवरी को हमारा सैटरडे है और लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कुछ नहीं होगा, इसका अगला वाला दिन होगा, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है, संडे हो जाएगा, ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी तो समझना है, इसके स्क्रीनशॉट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको याद रखने हैं। ये कह रहा है 18 फरवरी 97, ठीक है, 18 फरवरी 1997 को ट्यूसडे है, क्या है गाइस, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे है। तो वो कह रहा है आप ये बताइए कि 18 फरवरी 1999 को कौन सा डे होगा, ठीक है। देखिए 18 फरवरी 99 को कौन सा डे होगा, ये बताना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं 18 फरवरी 98 पहले निकाल लेते, ठीक है। आप चेक कर लीजिए लीप ईयर्स ना हो, क्या ना हो, लीप ईयर्स। अगर लीप ईयर्स नहीं होते हैं तो क्वेश्चन, वैसे लीप ईयर्स पे क्वेश्चन नहीं आता, मैं बता दूं आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ 18 फरवरी 97 को अगर ट्यूसडे है तो ठीक इसी डे अगले साल क्या होगा, वेडनेसडे। आप चेक कर लीजिएगा, आप अपने बर्थडे पे भी चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अभी जो रिसेंटली मेरा बर्थडे गया उस दिन ट्यूसडे था, पता है उससे पहले क्या था मेरे बर्थडे पे, मंडे था, ठीक है। और वो ट्यूसडे तो आपको पता है ये वाला क्या होगा,
जाहिर सी बात है वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो 18 फरवरी 1919 को क्या होगा, वेडनेसडे की का थर्सडे होगा। तो याद रखना कि किसी भी डे, अगर किसी भी ईयर में को आपको एक डे ले लो और उसके ठीक नेक्स्ट डे में उसी डे पे आपका अगला डे रिपीट होता है, ठीक है। ठीक उसके अगले डे, अगले सन में उसी डे पे नेक्स्ट डे रिपीट होता है। तो इसका आंसर है आपका थर्सडे। आप चेक कर लीजिए थर्सडे है कि नहीं। मैं देख लेता हूँ इसमें कौन सा है। 12th का सी है, आप देख सकते हैं 12th का हमारा क्या है, सी आंसर, ठीक है, थर्सडे। अब मैं लगता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलो वाइज मैं अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन बोला हुआ है कि रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन ट्यूसडे 15 मिनट, ठीक है, बिफोर 8:30, ठीक है। तो देखिए 8:15, ठीक है। देखिए अनुज नाम का एक लड़का था, क्वेश्चन बोल रहा है अनुज नाम का लड़का था, उसने एक लड़के के साथ मीटिंग फिक्स करी, ठीक है, ठीक है। उसने एक मैन के साथ मीटिंग फिक्स कर रखी है, ठीक है, मतलब उसे मिलना है, अनुज नाम के लड़के को एक आदमी के साथ मिलना है, उसने मीटिंग फिक्स कर रखी है ट्यूसडे वाले दिन। वो 8:30 से 15 मिनट पहले मिलेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के, वो 8:15 भी बोल सकता है, लेकिन उसने बोला कि वो चाहे तो डायरेक्ट 8:15 भी बोल सकता था, बट उसने 8:15 की जगह पर क्या बोला, उसने बोला 8:30, 15 मिनट बिफोर। आपको पता है 8:30 में 15 मिनट पहले क्या होगा, 8:15 ही होगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, उसे रहने दीजिएगा, ठीक है। तो 8:15 पे मीटिंग उन्होंने फिक्स कर रखी थी। मीटिंग फिक्स नहीं, अनुज इतने बजे आया, ठीक है, मिलने के लिए, ठीक है। अनुज तो इतने बजे पहुंच गया 8:15 पे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ट्यूसडे वाले दिन जो अनुज नाम का लड़का था वो आपका 8:30 से 15 मिनट पहले इस समय पे आ गया, ठीक है। अनुज ने देखा कि वो 30 मिनट पहले आ गया, ठीक है। अनुज ने देखा वो 30 मिनट अर्ली आ गया। अनुज ने क्या फाइंड किया, अनुज ने देखा वो 30 मिनट पहले आ गया, ठीक है। किससे 30 मिनट पहले आ गया, उस आदमी से मिलने के लिए जो ऑलरेडी 40 मिनट लेट था, ठीक है। क्या था, 40 मिनट लेट था। तो वो जो मैन था वो कितना मिनट लेट था, 40 मिनट लेट था। देखो इस यहाँ पे ध्यान से देखिए, आदमी था 40 मिनट लेट, ठीक है। ये आदमी अगर 40 मिनट लेट था तो आपको पता है ये कितना मिनट लेट था। 40 मिनट लेट का मतलब क्या है, आपको शेड्यूल टाइम पता करना है। पता है शेड्यूल टाइम मतलब इन्होंने मीटिंग कितने फिक्स कर रखी थी। तो मैं तो चाहूँ तो इसी से पता कर सकते हैं, इस पर तो जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो ये 40 मिनट लेट है। अगर मैं आपसे बोलूँ मैंने आपके साथ मीटिंग फिक्स करी है, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ आप आते हैं 9:10 पे, ठीक है, और मैं अगर आपसे बोलूँ कि यार आप तो लेट आए हो, आप तो 10 मिनट लेट आए हो, तो इसका मतलब मैंने आपको कितने बजे बुलाया था, 9 बजे बुलाया था, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने आपको वैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप 8:50 पे आए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप 8:50 पे आए हैं और मैं आपसे चिल्ला के कहता हूँ कि आप 20 मिनट लेट हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैंने 8:30 बजे बुलाया था। ठीक उसी तरह इस आदमी को हमने कब बुलाया था हम पता कर सकते हैं इसके टाइम को। वो 40 मिनट लेट है। कितना मिनट लेट है, 40 मिनट लेट है। तो आप बताइए अगर ये 40 मिनट लेट है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसे बुलाया कितने टाइम पे होगा हमने। सोचो सोचो सोचो, अगर 40 मिनट लेट है तो इसे बुलाया कब होगा। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये 40 मिनट लेट है और ये 30 मिनट पहले आ गया है, ठीक है, तो लेट तो ये भी है, ये इससे 30 मिनट पहले आया ना, ठीक है ना। मान लीजिए ये आ गया है 40 मिनट पे, ठीक है। एक सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप आते हो एक जगह पे, हमें 8 बजे पहुँचना था लेकिन आप पहुँचते हो 8:40 पे, ठीक है, और मैं आपसे आप पहुँचते हो 8:40 पे, आप 40 मिनट लेट है और मैं आपसे 30 मिनट पहले आ रहा हूँ, मैं आ गया मैं आपसे 30 मिनट पहले मतलब 8:10 पे आ गया। तो देखो अगर ध्यान से तो लेट मैं भी हूँ और लेट आप भी हो, ठीक है, लेट तो आप भी हो और लेट मैं भी हूँ, ठीक है। बस फर्क इतना है कि आप हो 30 मिनट लेट, आप हो 40 मिनट्स लेट और मैं हूँ 10 मिनट्स लेट। तो देखो ये तो 40 मिनट लेट है और ये 30 मिनट इससे पहले आ गया, तो मतलब ये 10 ही मिनट लेट है। आया कितने बजे था अनुज, अनुज 8:15 पे आया था, 10 मिनट लेट है, इसका मतलब इसे आना कितने पे था, इनका शेड्यूल टाइम था 8:05, ठीक है, इनका शेड्यूल टाइम क्या था गाइस, 8:05 था। आप देख सकते हैं 13 का बी होगा आंसर, बिल्कुल आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 13 का बी आंसर, ठीक है। देखिए मैंने कैसे पता करा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये अगर 40 मिनट, देखो ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा समझने वाला है, ठीक है ना। अगर ये जो आदमी था ये 40 मिनट लेट था और अनुज इससे 30 मिनट पहले आया, तो लेट तो ये भी है लेकिन सिर्फ 10 मिनट लेट है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसका टाइम पता था इसलिए मैंने इसके जरिए निकाला। मुझे आदमी का नहीं पता आदमी कितने बजे आया, मुझे ये पता आदमी कितना लेट आया, लेकिन अनुज का मुझे ये भी पता है वो कितना मिनट लेट आया और ये भी पता चल गया वो किस टाइम पे पहुंचा था, 8:15 पे पहुंचा था। तो अगर वो 10 मिनट लेट था तो इसका मतलब से 8:05 पे, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल टाइम आ गया, तो इसका आंसर है आपका बी, ठीक है।
ठीक है गाइस, अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। ठीक है, 13 करें, बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक पादरी है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटी, ठीक है, एक पंडित है, प्रीस्ट मतलब ये पंडित पुजारी होते हैं ना, ये सब होते हैं, ठीक है। तो एक ना पंडित है, वो अपने भक्तों से कहते हैं जो मंदिर की घंटी है, मंदिर की जो घंटी है 45 मिनट के इंटरवल पे बेल रिंग करती है, इंटरवल पे बेल क्या करती है, रिंग करती है, ठीक है, बजती है, मतलब जो घंटी बजाते हैं वो हर 45 मिनट पे बजाते हैं। जैसे 45 मिनट पे बजी, फिर अगले 45 मिनट पे बजी, फिर अगले 45 मिनट पे बजी, ऐसे, ठीक है। वो कह रहा है द लास्ट बेल वॉज रंग 5 मिनट अगो, मतलब 5 मिनट पहले ये जो थी 5 मिनट पहले बेल बजी थी, मतलब कि 5 मिनट पहले बजी थी बेल, 5 मिनट बिफोर अभी बेल बजी थी 5 मिनट पहले, ठीक है। ठीक है, देखो 5 मिनट, देखो ध्यान से देखना, मतलब 5 मिनट पहले बेल बजी थी, ठीक है। तो इसका मतलब अगली बेल में भी, अगली बेल 45 मिनट बाद बजेगी, लेकिन उसके 5 मिनट बीत चुके हैं, ठीक है, ठीक है, पक्का। देखिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वो कह रहा था कि 5 मिनट पहले बेल बजी थी, तो इसका मतलब 5 मिनट पहले जो भी बेल बजी थी आपका, ठीक है, आपकी 5 मिनट पहले बेल बजी थी, तो इसका मतलब 5 मिनट हो चुके हैं उस बेल को बजे हुए, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट बेल बजने वाली है उसके 5 मिनट भी हो चुके हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है द नेक्स्ट बेल इज ड्यू टू रिंग और 7:35, अगली बेल जो है वो कब बजेगी, 7:45 पे बजेगी, ठीक है। अगली बेल जो है वो 7:45 पे बजेगी, मंदिर में घंटी जो है वो 7:45 पे बजेगी, ठीक है। तो यार देखो 5 मिनट तो बीत चुके हैं, अब कितने मिनट बाकी हैं, 40 मिनट बाकी हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ये बताओ, ये जो जानकारी दे रहा है पंडित, ये जो जानकारी दे रहा है पंडित कि हमारा बेल जो है वो 7:45 बजेगी, वो किस समय पे दे रहा है। यार देखो, अभी जो नेक्स्ट बेल थी वो बज चुकी है, ठीक है, 5 मिनट पहले बजी थी, तो नेक्स्ट बेल से अब जो अगले आने वाली जो बेल है उसमें 5 मिनट बीत चुके हैं, ठीक है। पंडित इस समय बता रहा है, ठीक है, इस समय बता रहा है। अब 40 मिनट बाकी है हमारे इसको घंटी को बजने में। अच्छा, अभी 7:45 है, ठीक है, मतलब 40 मिनट बाद होगा। तो अगर 40 मिनट बाद 7:45 होगा, तो 40 मिनट पहले क्या होगा, मतलब इस टाइम पे कितना टाइम हो रहा होगा, ऑब्वियसली 7:05 AM हो रहे होंगे। तो आसान क्वेश्चन था, 7:05, मतलब पादरी 7:05 पे कह रहा था कि 5 मिनट पहले बेल बजी थी, अब 45 मिनट बाद बेल बजेगी। यार देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, देखो 5 मिनट पहले मतलब कब बेल बजी होगी, ऑब्वियसली 7 बजे बेल बजी होगी। अब आपको पता है 7 बजे अगर बेल बजी है, यहाँ पे बेल बना रहा हूँ मैं, बेल बजी है, तो अब नेक्स्ट बेल कब बजेगी भाई, नेक्स्ट बेल तो ऑब्वियसली 7:45 पे बजेगी, ठीक है, 45 मिनट बाद बजेगी, ठीक है। तो वो 7:05 पे कहता है अपने भक्तों से कि 5 मिनट पहले बेल बजी थी, अब 7:45 पे बेल बजेगी। तो आपको पता है कि मतलब कितना रहे, 40 मिनट बाद बेल बजने वाली है, तो अभी 7:45 पे अगर बेल बजेगी तो वो कह कब रहा होगा, 7:40 पे, अगर सॉरी 7:45 पे अगर बेल बजेगी, मतलब 40 मिनट अभी रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 7:05 पे बजेगी बेल, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप चाहो तो एक बार हल्का सा बता देता हूँ रिपीट करके कि एक बेल है, घंटी है, जो हर 45 मिनट पर रिपीट करती है, ठीक है ना। और पंडित कहता है कि 5 मिनट पहले ही बेल बजी है, तो इसका मतलब अगली बेल बजने में जो भी टाइम होगा, अगली बेल बजने में 45 मिनट होंगे, उसमें 5 मिनट बीत चुके हैं हमारे, तो मतलब 40 मिनट्स बाकी हैं। और पंडित बोल देता है कि बेल बजेगी 7:45 पे। इसका मतलब पंडित ये बात क्या कह रहा है, 40 मिनट पहले कह रहा है, तो इसमें मैं 40 मिनट माइनस करा तो 7:05 आ गया, ठीक है। आप इसे एक बार, दो बार, 2-3 बार खुद से ट्राई भी करना, ठीक है, थोड़ा खुद से भी समझने की कोशिश करना, तभी आएगा बेटा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका क्या है, बी है, आप देख सकते हैं इसका आंसर बी है, और चेक कर लीजिए बी, ठीक है। अब गाइस हम 14 हो गया, 13 हो गया, अच्छा ये 14 क्वेश्चन था, सॉरी गाइस ये 14 क्वेश्चन था, सॉरी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा बड़ी ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है क्वेश्चन। देखो आशीष नाम का एक लड़का है, ठीक है, आशीष नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, आशीष लिव्स हिज हाउस एट 20 minutes to 7, देखो 20 minutes to 7, इसका मतलब होता है 7 बजने में 20 मिनट बाकी, तो इसका मतलब 6:40, ठीक है। आशीष जो है वो अपना घर, आशीष लेफ्ट हिज होम, ठीक है, आशीष जो है वो अपना घर 6:40 पे छोड़ता है, ठीक है, और 25 मिनट के अंदर अंदर कुणाल के घर पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद 25 मिनट बाद आपको पता है कितना हो जाएगा, 7:05 हो जाएगा। कुणाल के यहाँ पहुंचता है, कुणाल हाउस रीच करता है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, वो कुणाल के घर पहुंचता है 25 मिनट बाद, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन 15 मिनट, उसके बाद वो दोनों उसके घर पे ब्रेकफास्ट करते हैं 15 मिनट तक, ठीक है। कितने मिनट तक करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये 25 मिनट लेता है उसके घर पहुँचने, अब वो ब्रेकफास्ट करते हैं दोनों के दोनों 15 मिनट तक,
आफ्टर ब्रेकफास्ट कितना हो जाता है टाइम फिर, ठीक है। तो 15 मिनट ब्रेकफास्ट करते तो 7:20 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एंड लीव फॉर देयर ऑफिस विच टेक अनदर 35 मिनट। उसके बाद वो दोनों इसके घर से निकलते हैं, ठीक है। कब कुणाल के घर से निकलते हैं दोनों के दोनों, और ऑफिस पहुंचते हैं 35 मिनट में। तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 7:55 पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो दोबारा मैं रिपीट बता रहा हूँ। एक कुणाल नाम का, सॉरी एक आशीष नाम का लड़का है जो 7 बजने में जब 20 मिनट होते हैं ना, तो वो अपने घर से निकलता है, ठीक है। अपने घर से वो अपने दोस्त कुणाल के घर पे जाता है, उसे 25 मिनट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं 7:05 में पहुंचा अपने दोस्त के घर, ठीक है। कुणाल के घर वो कब पहुंचा, 7:05 पे। उसके ठीक 15 मिनट तक वो दोनों मिलकर लंच करते हैं, जैसे फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं ना आप लोग, उसकी मम्मा रोक देती होंगी, कहती होंगी लंच कर लो, चलो जो भी है, ठीक है। तो 15 मिनट तक वो लंच करते हैं, तो मतलब 7:20 तक हो जाता है। 7:20 तक वो लोग लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद वो यहाँ से निकलते हैं, कुणाल के घर से निकलते हैं, और ऑफिस के लिए वो दोनों के दोनों कुणाल और आशीष निकलते हैं और पहुंचते हैं 35 मिनट के बाद 7:55 पे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एट वट टाइम दे लीव कुणाल हाउस टू रीच फॉर देयर ऑफिस। हमें वो समय बताना है जब वो कुणाल का घर छोड़ते हैं ऑफिस निकलने के लिए। तो गाइस ये है वो टाइम, 7:20। 7:20 हमारा वो टाइम है जब ये दोनों के दोनों निकल रहे हैं, लंच करने के लिए निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो हमें वो टाइम बताना है जिस टाइम पे निकल रहे हैं। तो आपको पता है 7:20 आंसर इसका बी, आप चेक कर सकते हैं। देखिए गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, दे के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी मैंने पूरी ट्राई करी आपको समझाने के लिए। बाकी अगर नहीं आया होगा आपके समझ में तो गाइस प्लीज़ बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है गाइस। ओके, टेक केयर।